हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जेन एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है टेक्नोलॉजी में और मोस्ट ऑफ द जॉब्स अब जो भी आप देखोगे वो जेन एआई बेस्ड रहेगी। तो इसमें आज हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जैसे लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं। इनके बारे में आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आप उसको यूज कर पाओ। So let's get started. So we will start with LLM. LLM आपने बहुत जगह सुना होगा। LLM is nothing but it is a large language model. ओके, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है, राइट? तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इन इटसेल्फ इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये होता है, सबसे पहली चीज, ये एक बहुत ज्यादा बड़े डेटा पे ट्रेंड होता है। ओके, सो इट इज ट्रेंड ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। चैट जीपीटी जो है वो बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है और उसके वजह से वो हमसे बात कर पाता है, वो क्वेश्चन का जवाब दे पाता है क्योंकि उसके पास सारा डेटा है, इसीलिए वो हमसे बात कर पाता है। इसीलिए द फर्स्ट थिंग इज इट इज ट्रेन्ड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। दूसरा चीज ये है कि वो सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर पाता है, मतलब जब वो जवाब देता है तो वो सीधा उठा के देता नहीं है, वो अपने आप में उस आंसर को रिस्ट्रक्चर करता है और वो आपको प्रेजेंट करता है। सो सेकंड थिंग इज इट प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है? दे आर डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। वो आपके साथ एक ह्यूमन की तरह बात करता है, मतलब आप उसको जैसे आप उससे बात करोगे, आप अगर चाहते हो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स तो उस वे में आपको रिस्पॉन्स देगा, आपको ईमेल लिख के देगा, आपको डेटा समराइज करके देगा, आपको टेबल बना के देगा, आपको हर फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके देगा और आपको लगेगा जैसे कोई ह्यूमन आपसे बात कर रहा हो, उसका वैसा फील होता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी, जहां पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। एलएलएम इज नथिंग, इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल which is trained on large amount of data, which can predict the sequence, which is designed to understand and generate human like responses. So this is a large language model और one of the best example क्या है large language model का? चैट जीपीटी, जो आप सब लोग डेली लाइफ में यूज करते हो। अब दूसरा बेसिकली होता क्या है, एलएलएम में होता क्या है? एलएलएम में आप कोई भी एक इनपुट डेटा देते हो। ओके, इनपुट डेटा आप कैसा भी दे सकते हो, आप स्ट्रक्चर्ड दे सकते हो, आप उसको सीएसवी फाइल्स दे सकते हो, जेसन फाइल दे सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी दे सकते हो, वॉइस दे सकते हो, इमेजेस, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, या आप इनपुट डेटा आप उसको दे दो। यहाँ पे एलएलएम क्या करेगा? जो भी आपने डेटा उसको पास किया है वो डेटा उस पे चंक करेगा, उसको समझेगा उस डेटा को, और उसके बेसिस पे आप उसको जो भी सवाल पूछोगे वो आपको जवाब देगा आउटपुट फॉर्म में। ओके, अब ये आप खुद का एलएलएम भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, बट आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो चैट जीपीटी के पास नहीं है, बट वो आप अपना खुद का एलएलएम बनाना चाहते हो, तो आप वो कैसे बनाओगे? आपको कुछ एपीआईज लेनी पड़ेगी, एलएलएम मॉडल्स लेना पड़ेगा, आप उसको उसको आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, आपका जो भी डेटा हो। आपका स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबल्स हो सकते हैं, सीएसवी फाइल्स हो सकती है, ये होता है स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जैसे पैसेजेस हो गए, पीडीएफ फाइल्स हो गई, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, फ्री फ्लोइंग डेटा है। उसके बाद वॉइस डेटा हो गया, ऑडियो फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, वीडियो भी हो सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली हो सकता है। तो ये कोई भी डेटा आपका होगा, आपको उसे एलएलएम को देना है, एलएलएम उसको समझेगा और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। अब आउटपुट में आप क्या क्या कर सकते हो एलएलएम के साथ? एलएलएम के साथ आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का काम कर सकते हो। अभी जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल है, चैट जीपीटी क्या करता है? आप उसको कुछ भी पूछो सवाल, वो आपको जवाब देता है, तो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। दूसरी चीज होती है क्वेश्चन एंड आंसरिंग, ठीक है, मतलब सेम ही हो गया। उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब अगर आप उसको कोई न्यूज आर्टिकल देते हो तो वो न्यूज आर्टिकल को देख के बताएगा कि ये पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। या फिर आप उसको कोई पैसेज देते हो तो वो आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करके प्रॉपर्ली देगा। उसके बाद होता है इमेज कैप्शनिंग, अगर आप उसको इमेज देते हो तो वो इमेज पढ़ के बताएगा कि इस इमेज में क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक जैसे बहुत सारे अभी एपीआईज आ चुकी है, इतना इवोल्यूशन हो चुका है जेएनएआई में कि वो इमेज भी रीड करता है, इमेज जनरेट भी करता है, करेक्ट। और इसीलिए इमेज कैप्शनिंग एक वन ऑफ द टॉपिक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, कि इमेज में क्या है एग्जैक्टली वो आप आराम से देख सकते हो। जेएनएआई का मेरे को आपको एक डेफिनेशन, एक ऐसे हिंट देना है कि जेएनएआई का मतलब क्या है? जनरेटिव एआई, राइट? जनरेटिव एआई मींस व्हिच कैन जनरेट कंटेंट, राइट, which can generate something is called as gen AI। ओके, सो वो क्या कर रहा है? आप उसको जो भी दे रहे हो, आप उससे वो कुछ ना कुछ जनरेट करके दे रहा है, आपको नया चीज जनरेट करके दे रहा है, इसीलिए उसको कहा जाता है जेन एआई। ओके, देन
और भी काफी एग्जांपल्स है जेन एआई के, एलएलएम के। आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, ओके, जैसे कोई भी आप आर्टिकल लिख सकते हो, कोई ऐसे लिख सकते हो, टेक्स्ट कंप्लीशन कर सकते हो, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, सेंटिमेंट एनालिसिस जो मैंने ऑलरेडी बताया, और क्वेश्चन आंसरिंग, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब ये जो मॉडल्स है, एलएलएम के मॉडल्स है, ये दो तरह के हैं, एक है ओपन सोर्स मॉडल और एक है प्रोप्राइटरी मॉडल। अब ओपन सोर्स मॉडल क्या होते हैं? ऐसा कोड जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसे आराम से उस कोड को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउनलोड कर सकते हो, आपके इसमें चला सकते हो, दैट इज ओपन सोर्स। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी मॉडल। प्रोप्राइटरी मॉडल मतलब जो कोई कंपनी ओन करती है, उसको उसे कहा जाता है प्रोप्राइटरी मॉडल। अब उसको आपको पैसे देके उसको यूज करना है, उसको कहेंगे हम प्रोप्राइटरी मॉडल। अब चैट जीपीटी क्या है, उन्होंने कुछ हद तक उसको फ्री रखा है, बट उसके बाद मतलब अगर उसकी आपको एपीआई यूज करनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, ओके। तो उसी तरह कुछ ओपन सोर्स मॉडल होते हैं, कुछ होते हैं पेड मॉडल होते हैं, कि मतलब अगर आपको उनकी एपीआई यूज करनी है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अब कौन से मॉडल ओपन है, कौन से मॉडल प्रोप्राइटरी, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है। जैसे ये ऊपर वाले आप देख सकते हो, मिंस्ट्रल हो गया, ब्लूम हो गया, लामा हो गया, ये ओपन चैट किट, ये कुछ मॉडल्स है जो है ओपन, जिसका ऑलरेडी आपको पे नहीं करना है, आपको एक मॉडल बनाया, उसको डाउनलोड करके आपको इस्तेमाल करना है उसका। दूसरे होते हैं प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी जैसे GPT-3, GPT-4, ये सारे क्या है, आपको इसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपको उसको फुल फ्लेज में यूज करना है तो। एक सर्टन अमाउंट तक वो आपको फ्री देगा, बट उसके बाद यू कैन नॉट यूज इट फॉर फ्री, आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसको। जैसे गूगल बार्ड हो गया, अज्योर की ओपन एआई सर्विस हो गई, ओके। देन मिंस्ट्रल एक कमर्शियल भी है, मिंस्ट्रल में चैट जीपीटी हो गई, ये सारे क्या है, प्रोप्राइटरी मॉडल्स है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है पॉपुलर मॉडल्स। अब पॉपुलर मॉडल्स मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं, कंपैरिजन किया है ओपन सोर्स मॉडल का और प्रोप्राइटरी मॉडल का, कि कैसे जाने की मतलब क्या डिफरेंस है। बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मींस ओपन सोर्स मॉडल क्या होते हैं, फ्री टू यूज। प्रोप्राइटरी मॉडल में आपको पेमेंट की जरूरत होती है और आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। सोर्स कोड इसका क्या होता है, अवेलेबल होता है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल होता है, आप उसको उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, आप उस सोर्स कोड को यूज भी कर सकते हो। इसका प्रोप्राइटरी मॉडल का कोड आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक एपीआई दी जाएगी और वो एपीआई आपको यूज करनी है। इसका कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूटर जो भी होंगे वो ड्रिवन करेगा। इसका डेडिकेटेड एक कंपनी टीम है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी के पास जाओगे और वहां से आप सपोर्ट ले सकते हो। बट अगर कोई ओपन सोर्स मॉडल है तो उसके लिए आप कम्युनिटी में, कम्युनिटीज होती है जहां पे आप जाके बोल सकते हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, मतलब कोई भी आपको हेल्प कर सकता है वो कोड में, ओके। क्योंकि कोड ओपन सोर्स है इसीलिए। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन। यह आप इसको हाईली कस्टमाइज कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोड है। इसका लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, जो कंपनी ने आपको ओपन करके दिया है आप उतना ही यूज कर सकते हो। ईज ऑफ यूज कैसा है, इसके लिए थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगा क्योंकि आपको सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, यूज करनी है। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सीधी एपीआई मिल जाएगी, आपको सीधा एपीआई को यूज करना है। देन इसकी ट्रांसपेरेंसी हाई है क्योंकि आप कोड देख सकते हो। इसकी लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि अल्गोरिदम जो है वो हिडन होता है। इसकी कॉस्ट क्या है, जनरली फ्री होता है और इसका एक्सपेंसिव पड़ता है कॉस्ट। मेंटेनेंस इसका क्या है, इसके यूजर्स मेंटेन अपडेट्स एंड फिक्सेस, मतलब कोई कम्युनिटी में कोड है तो लोग बताते कि ये करो वो करो, नया नया गिट में डालते जाते हैं, तो वैसा है। ये कंपनी कंट्रोल करेगी इसका जो भी मेंटेनेंस है वो। देन परफॉर्मेंस वैरीज बेस्ड ऑन कम्युनिटी एफर्ट, टिपिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिलायबिलिटी, ओके। देन इथिकल कंसर्न क्या है, इट इज मोर ओपन टू स्क्रूटिनी। आपके पास कोड है, आप उसको जजमेंट पास कर सकते हो कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, बट इसमें थोड़े इथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, हगिंग फेस, ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी न्यू एंड बर्ड। इसका है ओपन एआई, GPT-3, GPT-4, गूगल बार्ड, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सो अभी ये हो गए एलएलएम मॉडल्स। अब हम जानेंगे व्हाट आर एम्बेडिंग मॉडल्स, ओके। सो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं? Embedding models are a type of machine learning model that transform discrete items such as word, phrases, or even entire sentences into continuous vector representation in a high dimensional space. अभी इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अब वेक्टर डेटाबेस होते हैं, जैसे हमारे पास सीक्वल होता है, माई सीक्वल होता है, व्हाट नॉट, जो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। वैसे ही जेन एआई के लिए कुछ अलग अलग तरह के डेटाबेस होते हैं, उन्हें कहा जाता है वेक्टर डेटाबेस।
वेक्टर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो एक तो टेक्स्ट बेस्ड होता है या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आप उसको स्टोर कर सकते हो। अब जैसे ये एक मेरा टेक्स्ट है, एड्रेस ऑफ अपूर्वा, इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है एक वेक्टर में। वेक्टर मतलब एक नंबर होता है, इजी वे में एक नंबर होता है। अब उसका नंबर आया 14, ओके। और ये 14 नंबर एम्बेडिंग मतलब एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, अपूर्वा, एड्रेस ऑफ अपूर्वा लेगा, उसका उसने एक नंबर जनरेट किया 14, और ये 14 नंबर जाके स्टोर हो गया डेटाबेस में, ओके। इस तरह से डेटा स्टोर होता है। आपका जो भी डेटा है उसका एक वेक्टर कंप्यूट होगा और उस वेक्टर टेक्स्ट दोनों मिला के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब इस डेटाबेस पे अगर आप कोई क्वेरी करते हो, ठीक है, इस पे आपने अगर कोई क्वेरी की, तो जैसे फॉर मैंने इस डेटाबेस पे क्वेरी की, आई नीड अपूर्वा 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 एड्रेस, ओके। सो अपूर्वा का एड्रेस मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगेन इसका अपूर्वा का जो भी एम्बेडिंग जनरेट करेगा, और अपूर्वा का एम्बेडिंग लगभग 14 के पास जनरेट होगा, करेक्ट। और उसके बाद वो अपूर्वा आंसर दे देगा। अगर मैंने पूजा का एड्रेस पूछा तो पूजा का एड्रेस 14 के आसपास नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। पूजा का वेक्टर क्या है 28, अपूर्वा का वेक्टर क्या है, लेट्स से अपूर्वा इंडिया का वेक्टर है 14, बट अब एड्रेस ऑफ अपूर्वा का वेक्टर है 14, ओके। तो ये किसके लगभग पास में आएगा, इसके पास में आएगा। ये 14 किसके पास किसके नियर है, इसके नियर है। सो इट विल रिटर्न दैट कि अपूर्वा इंडिया में रहती है, ओके। पूजा का नहीं देगा, वो अपूर्वा का देगा। तो इसी वे में डेटा स्टोर होता है, और उसके ऊपर ये जो क्वेरिंग होता है डेटाबेस पे, जो भी हम क्वेरी करते हैं उसे कहते हैं रैक, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ओके। सो इसके अभी क्या क्या यूजफुल क्या है ये। सो एम्बेडिंग मॉडल जनरली सिमेंटिक सर्च में यूज होता है। सिमेंटिक सर्च मींस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको फाइंड है, आपको एग्जैक्ट की बेस्ड नहीं करना है सर्च, अगर आप चाहते हो कि कॉन्टेक्चुअली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिले, तब आप उसके लिए यूज करते हो। उसके बाद होता है रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होता है। सो जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन है, बहुत सारा डेटा है, आप हमेशा की बेस में नहीं स्टोर कर सकते हो, उस वे में आपको कुछ सिमेंटिक सर्चेस करने पड़ते हैं। जैसे कोई सिमिलर डेटा आपको सर्च करना है तो उस वे में आप वेक्टर डेटाबेस का यूज कर सकते हो। अब एम्बेडिंग मॉडल्स भी है, जैसे एलएलएम मॉडल्स है, वैसे ही अलग एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं जो वेक्टर डेटा को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। सो एम्बेडिंग मॉडल्स अलग होते हैं, एलएलएम मॉडल्स अलग होते हैं, ओके। अब क्या क्या एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, अब इसमें भी ओपन सोर्स होते हैं, कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं, सारे होते हैं। अब एम्बेडिंग मॉडल GPT-3 GPT-4 के क्या है, पेड है, मतलब प्रोप्राइटरी है। बाकी के कुछ है जैसे वर्ड टू वेक्टर, वर्ड एम्बेडिंग, ये सेंटेंस एम्बेडिंग, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, ये सारे क्या है, ओपन सोर्स है। सो ये कुछ एम्बेडिंग मॉडल्स है। तो आपको क्या याद रखना है, एलएलएम है, एम्बेडिंग मॉडल्स है। एलएलएम मॉडल्स ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स भी ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी होते हैं। एलएलएम मॉडल्स क्या करते हैं, आपको आपका जो भी क्वेरी है उसका आंसर देते हैं। एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, आपका जो क्वेरी है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और फिर वेक्टर सर्च करेगा या फिर टेक्स्ट सर्च करेगा, और डेटा को वेक्टर में स्टोर करता है। अगर जो भी आप वेक्टर डेटाबेस यूज करोगे उसमें वो स्टोर करेगा और आपकी क्वेरी पे वो जवाब भी देगा, ओके। सो ये होते हैं अलग अलग मॉडल्स। सो थैंक यू guys for watching this video. I am going to put lots of video related to GenAI. Please subscribe this channel and share. Thank you so much.